हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से हम हेलो एल्केन को क्लासिफाइड करते हैं, यानी कि हेलो एल्केन को हम कैसे डिवाइडेशन करते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हमने आपको लास्ट क्लास में दो टाइप से डिवाइडेशन बताया था कि हेलो एल्केन को हम दो तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो हमने आपको बताया था कि हम हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम यानी कि हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हमने जो पहला क्लासिफिकेशन किया था उसमें हमने आपको बताया था कि हेलो एल्केन को मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और पॉली हेलो एल्केन में डिवाइड किया गया है, जिनमें हमने आपको मोनो हेलो एल्केन के बारे में बताया था। तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं नंबर 2 डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि डाई हेलो एल्केन क्या होता है। देखिए, डाई हेलो एल्केन का मतलब होता है कि जिनके ऐसे हेलो एल्केन जिनके अंदर दो हेलोजन एटम प्रेजेंट हो। ठीक है ना, तो ऐसे हेलो एल्केन जिनके अंदर दो हेलोजन एटम प्रेजेंट हो उन्हें हम डाई हेलो एल्केन कहते हैं। और डाई हेलो एल्केन तीन टाइप के होते हैं बच्चों। ठीक है, डाई हेलो एल्केन तीन टाइप के होते हैं। नंबर 1 अगर हम इनको क्लासिफाइड करें तो नंबर 1 पहला जो डाई हेलो एल्केन आएगा उसे हम कहते हैं जेमिनल डाई हेलो एल्केन या जेमिनल डाई हेलाइड। ठीक है ना, डाई हेलो एल्केन का हम दूसरा नाम कहेंगे एल्काइल डाई हेलाइड, एल्काइल डाई हेलाइड। डाई हेलो एल्केन को हम एल्काइल डाई हेलाइड भी कहेंगे। तो एल्काइल डाई हेलाइड तीन टाइप के होते हैं बच्चों। एक तो होता है जेमिनल, एक होता है विसिनल, एक होता है विसिनल और एक होता है अल्फ़ा ओमेगा डाई हेलाइड। मैं इन तीनों के बारे में डिस्कस करूंगा इस टॉपिक में। आज के टॉपिक में हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। जेमिनल डाई हेलाइड, इसका मतलब ये होता है कि जब दोनों हेलोजन एल्किल ग्रुप के सेम कार्बन पर प्रेजेंट हों, यानी कि देखिए CH3 CH और दोनों हेलोजन सेम कार्बन पर अगर प्रेजेंट होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ भी क्लोरीन और यहाँ भी क्लोरीन, तो दोनों हेलोजन सेम कार्बन पर प्रेजेंट होगी तो इसे हम कहेंगे जेमिनल डाई हेलाइड या जेमिनल डाई हेलो एल्केन। इस जेमिनल को शॉर्ट में हम जेम भी बोलते हैं बच्चों, जेमिनल को शॉर्ट में हम जेम भी बोलते हैं। तो जेमिनल डाई हेलाइड या जेम डाई हेलाइड। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों हेलोजन परमाणु सेम कार्बन पर यानी कि एक ही कार्बन पर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसका एक और एग्जाम्पल हम यहाँ लेंगे। देखो CH3 C और यहाँ भी हेलोजन Cl और यहाँ भी हेलोजन और इधर CH3, तो इस वाले के अंदर भी आप गौर से देखेंगे तो दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे कहेंगे जेमिनल डाई हेलाइड या जेम डाई हेलाइड या डाई हेलो एल्केन जेमिनल टाइप का। ठीक है बच्चों, मैं आपको फिर बता दूं कि मैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको टाइप ऑफ डाई हेलो एल्केन या हेलो एल्केन के टाइप्स पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको ध्यान रखना कि मैं आपको यहाँ नाम नहीं बता रहा, ये इनके नाम नहीं है। नाम लिखना हम अलग तरीके से सीखेंगे, हम IUPAC सीखेंगे, हम कॉमन नेमिंग सीखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं विसिनल डाई हेलाइड, जिसको हम विस भी बोलते हैं, विस डाई हेलाइड। अच्छा, ये यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में कॉमन है। ऐसा नहीं है, कई बच्चों को शिकायत होती है कि सर आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, आप हिंदी में बताओ। तो बच्चों इसको हिंदी में भी यही कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कोई हिंदी और इंग्लिश का कोई भेद नहीं है। आप जो हिंदी में है वही इंग्लिश में है और जो इंग्लिश में है वही हिंदी में है। ठीक है बच्चों, तो जेमिनल डाई हेलो एल्केन यहाँ पर तीन टाइप का होता है, जेमिनल डाई हेलो एल्केन या जेम डाई हेलाइड, विसिनल डाई हेलो एल्केन या विस डाई हेलाइड, इसी तरह अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। अब हम बात करते हैं विसिनल की। इसमें क्या होगा कि जो हेलोजन परमाणु होते हैं वो निकट स्थित यानी कि पास पास स्थित दो कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, व्हेन टू हेलोजन एटम अटैच्ड विद टू एडजेसेंट कार्बन एटम। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कहीं भी डेफिनेशन नहीं पूछता है,
डेफिनेशन कहीं भी नहीं पूछी जाती है, बस यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये किस टाइप का हैलाइड है और ये किस टाइप का हैलाइड है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि केवल आपको पता होना चाहिए कि ये किस टाइप का एल्काइल डाई हैलाइड है। ठीक है, तो एल्काइल डाई हैलाइड में या फिर डाई हेलो एल्केन का जो दूसरा टाइप है वो है आपका विसिनल या विस डाई हैलाइड। इसमें क्या होगा बच्चों कि दोनों हेलोजन एटम पास पास स्थित कार्बन परमाणुओं पर यानी कि 2 एडजेसेंट कार्बन एटम पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो आप इसको विसिनल डाई हैलाइड बोल सकते हो। इसी तरह मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ जिससे आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ Cl और यहाँ Cl, तो ये भी दोनों हेलोजन पास पास कार्बन पर हैं। 2 एडजेसेंट कार्बन एटम इनको बोलते हैं। एडजेसेंट का मतलब होता है पास पास वाले, तो 2 पास पास कार्बन पर अगर हेलोजन प्रेजेंट है तो इसको हम विसिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। तो ये भी विसिनल डाई हैलाइड का टाइप है, ये भी विसिनल डाई हैलाइड का टाइप है। इसमें एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन प्रेजेंट हैं, तो ये जेमिनल का टाइप हो गया। इसमें भी सेम कार्बन पर दोनों हेलोजन प्रेजेंट है, तो ये भी आपका जेम डाई हैलाइड हो गया। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 जो आपका एल्काइल डाई हैलाइड है वो है बच्चों अल्फ़ा ओमेगा डाई हैलाइड। तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि अल्फ़ा ओमेगा डाई हैलाइड वो डाई हैलाइड होते हैं जिनमें हेलोजन एटम फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर अटैच हो। ठीक है, यानी कि देखो ये रहा आपका CH2 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 CH2, तो यहाँ पर इस फर्स्ट वाले पर कोई हेलोजन एटम अटैच है और वही हेलोजन सेम लास्ट वाले कार्बन पर अगर अटैच है तो इस पूरे एल्काइल डाई हैलाइड को, इस पूरे डाई हेलो एल्केन को हम अल्फ़ा ओमेगा डाई हैलाइड कहेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे डाई हेलो एल्केन जिनमें हेलोजन एटम फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर अटैच होते हैं उन्हें हम अल्फ़ा ओमेगा डाई हैलाइड या अल्फ़ा ओमेगा डाई हेलो एल्केन कहते हैं। देखो बच्चों, मैं फिर आपको बता दूं कि ये डाई हेलो एल्केन के 3 टाइप हैं, ये नाम नहीं है। कई जगह हम इनको नाम में यूज़ ले लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है ये टाइप हैं तीनों। ठीक है, तो इसका एक और एग्जाम्पल, अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसमें भी फर्स्ट और लास्ट पर हेलोजन एटम प्रेजेंट है, तो क्या हम इसको भी हम अल्फ़ा ओमेगा कह सकते हैं? नहीं बच्चों, इसमें फर्स्ट और लास्ट पर तो है ही, लेकिन साथ में 2 पास पास वाले कार्बन पर है, इसलिए 2 कार्बन के अंदर हम कभी भी फर्स्ट और लास्ट डिसाइड नहीं करते। फर्स्ट और लास्ट डिसाइड करने के लिए कम से कम मिनिमम 3 कार्बन प्रेजेंट होना ज़रूरी है, यानी कि मिनिमम 3 कार्बन के साथ आप फर्स्ट और लास्ट की बात कर सकते हो। तो फर्स्ट ये हो गया और लास्ट ये हो गया। ठीक है बच्चों, इसलिए इसको तो विसिनल ही कहेंगे और इसको हम अल्फ़ा ओमेगा कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो डाई हेलो एल्केन 3 टाइप के होते हैं, जो मैंने आपको लाइव ऑनलाइन क्लास में भी समझाया था कि डाई हेलो एल्केन को हम एल्काइल डाई हैलाइड भी कहेंगे, और ये 3 टाइप के होते हैं, जिनमें पहला टाइप आपका हो गया जेमिनल या जेम डाई हैलाइड, दूसरा टाइप आपका हो गया विसिनल या विस डाई हैलाइड, और तीसरा टाइप आपका हो गया अल्फ़ा ओमेगा डाई हैलाइड। यानी कि ऐसे डाई हेलो एल्केन जिनमें पहले एक ही कार्बन पर यानी कि सेम कार्बन पर दोनों हेलोजन अटैच हों। अच्छा, आप दिमाग में एक क्वेश्चन और आता है कि सर क्या ये दोनों हेलोजन डिफरेंट हो सकते हैं? देखिए, दोनों हेलोजन डिफरेंट होंगे तो भी वो एक टाइप का जेमिनल डाई हैलाइड ही है, लेकिन अगर वास्तविक जो जेमिनल डाई हैलाइड होता है उनमें आपको ये देखना है कि दोनों सेम हेलोजन होनी चाहिए और सेम कार्बन पर होनी चाहिए। ठीक है, अगर ओनली हेलोजन की बात करें, अगर हेलोजन के बेसिस पर देखें तो टाइप तो जेमिनल डाई हैलाइड ही होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं आगे ट्राई हेलो एल्केन की। ठीक है, तो ट्राई हेलो एल्केन नाम से पता लग रहा है कि जिनमें 3 हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे उनको हम कहेंगे ट्राई हेलो एल्केन। तो चलिए अब हम नंबर 3 बात करते हैं ट्राई हेलो एल्केन। लीजिए ट्राई हेलो एल्केन नंबर 3। देखिए ट्राई हेलो एल्केन नाम से पता लग रहा है इनके अंदर 3 हेलोजन एटम अटैच होंगे। ठीक है, तो ये जनरली जो होते हैं ये मेथेन के व्युत्पन्न होते हैं। तो जनरली मेथेन डेरिवेटिव्स जो होते हैं मोस्टली ये मेथेन और एथेन के डेरिवेटिव होते हैं। तो मेथेन डेरिवेटिव्स
मैं अभी बता दूंगा आपको कि डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है बच्चों। डेरिवेटिव का मतलब होता है व्युत्पन्न, हिंदी में इनको व्युत्पन्न बोलते हैं, जो किसी से पैदा होते हैं, यानी कि ये जनरली मेथेन से बनते हैं। देखिए ये रहा आपका मेथेन, ठीक है ना, मेथेन CH4। मैंने क्या करा कि मेथेन की 3 हाइड्रोजनों को हटा दिया, 1 2 और 3। मैंने मेथेन की 3 हाइड्रोजन को 3 हेलोजन से रिप्लेस कर दिया और आपका बन गया CHX3। दिस इज़ द ट्राई हेलो एल्केन, इसको बोलते हैं ट्राई हेलो एल्केन, और जनरली हम इनको बोलते हैं हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म सामान्यतया हम इनको हेलोफॉर्म भी कहते हैं, इनको हम हेलोफॉर्म कहते हैं। देखिए अणुसूत्र क्या बन जाएगा, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CHX3, जिनको हम हेलोफॉर्म कहते हैं। अगर X की जगह क्लोरीन आया तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन आया तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन आया तो आयोडोफॉर्म कहेंगे, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ पर क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म की चर्चा होती है। मोस्टली यहाँ पर क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो CHX3, तो देखिए अगर मैं X की जगह Cl लिखता हूँ तो फॉर्मूला बनता है CHCl3, जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म, और अगर Cl की जगह मैं Br लिखूँ तो ये बन जाएगा बच्चों ब्रोमोफॉर्म, और अगर CHI3 में लिखता हूँ तो ये बन जाएगा आयोडोफॉर्म, ठीक है बच्चों। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर फ्लोरोफॉर्म भी तो हो तो सकता है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता। जनरली हम इसके बारे में और इसके बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं। तो CHF3 इससे बनता है फ्लोरोफॉर्म, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। इसलिए मोस्टली हम क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म के बारे में ही पढ़ेंगे, और इस चैप्टर के अंदर हम क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो हेलोफॉर्म इनको बोला जाता है। ट्राई हेलो एल्केन का मतलब होता है कि वो सारे हेलो एल्केन जिनके अंदर 3 हेलोजन एटम अटैच हों उन्हें हम ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। और जनरली ये मेथेन के डेरिवेटिव होते हैं, यानी कि मेथेन के व्युत्पन्न होते हैं, मेथेन से बनते हैं, तो हम इनको हेलोफॉर्म कह देंगे। यानी कि जो मेथेन के डेरिवेटिव होते हैं बच्चों, उनका नाम क्या कहा जाएगा, उनको जनरली हेलोफॉर्म कहा जाएगा, ठीक है। IUPAC और कॉमन नेमिंग की हम बात बाद में करेंगे, ये एक तरीके से कॉमन नेम ही है हेलोफॉर्म, ठीक है। और अगर IUPAC की बात करें तो इनका नाम हो जाएगा ट्राई हेलोमेथेन, ठीक है। तो इनका नाम हो जाएगा बच्चों, क्योंकि मेथेन के डेरिवेटिव हैं, तो IUPAC में इनका नाम हो जाएगा ट्राई हेलोमेथेन, ठीक है। क्योंकि ये मेथेन के डेरिवेटिव हैं तो ट्राई हेलोमेथेन इनका नाम हो जाएगा। अगर क्लोरीन आया तो ट्राई क्लोरोमेथेन, ब्रोमीन आया ट्राई ब्रोमोमेथेन, आयोडीन आया ट्राई आयोडोमेथेन, इस तरह इनका नाम बन जाएगा। इसके बाद बच्चों अगला जो अपना टॉपिक आता है वो आता है पॉली हेलो एल्केन। पॉली हेलो एल्केन की बात हम करेंगे, कैसे पॉली हेलो एल्केन होते हैं। पॉली हेलो एल्केन का मतलब होता है कि जिनमें 1 से 3 से ज़्यादा हेलोजन आ जाएगी, उन सभी को हम पॉली हेलो एल्केन कहते हैं। तो आपका अगला टॉपिक है पॉली हेलो एल्केन। इनके अंदर हम 3 से ज़्यादा हेलोजन वाले कंपाउंडों के बारे में स्टडी करेंगे। जनरली हम इसके अंदर पढ़ते हैं CCl4, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड के बाद एक आता है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे बच्चों, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और एक आता है हेक्साक्लोराइड, मतलब 6 क्लोरीन है यहाँ पर, टेट्राक्लोराइड इसका मतलब 4 क्लोरीन है यहाँ पर। इसी तरह DDT, इसका बहुत बड़ा नाम है पैराडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल, शॉर्ट हम इनको CFC भी कहते हैं बच्चों। तो इनके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ये सारे के सारे बच्चों पॉली हेलो एल्केन कंपाउंड होते हैं, ठीक है बच्चों। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताते हैं
कि कैसे हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, यानी कि हम कार्बन की संकरण अवस्था के आधार पर कैसे हम इनका और आगे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो देखिए, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के आधार पर हम किस तरीके से हेलो एल्केन को डिवाइड कर सकते हैं, ये हम आपको बताते हैं बच्चों। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है, यानी कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन की संकरण अवस्था के आधार पर, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के आधार पर हम किस तरीके से हेलो एल्केन को क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो संकरण अवस्था के आधार पर, हिंदी में भी लिख रहा हूं बच्चों ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था के आधार पर मोनो हेलो एल्केन का वर्गीकरण, एल्केन का वर्गीकरण, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ओके बच्चों, तो किस तरीके से हम कार्बन एटम की संकरण अवस्था डिसाइड करते हैं। कई बच्चों ने 11th ढंग से पढ़ी है और कईयों ने ढंग से नहीं पढ़ी, तो मैं दोनों बच्चों को बता रहा हूँ कि कैसे हम किसी भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ कि कैसे आप हाइब्रिडेशन स्टेट निकालोगे। सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, प्लस लोन पेयर। अगर आपको सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ये अगर पता है तो आप आसानी से किसी भी कार्बन की संकरण अवस्था निकाल सकते हो। सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है कि अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, एक लाइन को सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो इस सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है बच्चों, एक सिग्मा होता है। और डबल बॉन्ड अगर आ जाए तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में बच्चों एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और लोन पेयर जो होंगे वो आपको इजीली नज़र आ जाएंगे। लोन पेयर के लिए आपको कोई फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको सबसे पहला इसके अंदर एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आपका इन दोनों का सम, इन दोनों का योग अगर आपके पास 4 आता है, कितना आता है 4, तो आपका संकरण होगा, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। और अगर आपका योग 3 आता है, अगर आपका इन दोनों का सम 3 आता है तो आपका संकरण होगा sp2, यानी कि हाइब्रिडेशन sp2 होगा। और अगर इन दोनों का योग 2 आता है तो संकरण sp होगा। और इसी के आधार पर हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन करते हैं मोनो हेलो एल्केन का। तो देखो, मोनो हेलो एल्केन में सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, पहला टाइप मोनो हेलो एल्केन को हमने किस तरीके से डिवाइड किया है कार्बन की संकरण अवस्था के आधार पर। यह देखिए, पहला जो है वो है आपका वाइनिलिक या वाइनिल भी बोल सकते हैं, और इसका प्रोनाउंसिएशन विनाइल भी निकलता है, वाइनिल या वाइनिलिक, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश सेम चलेगा, वाइनिल या वाइनिलिक हैलाइड। इसके लिए देखते हैं क्या होते हैं वाइनिल या विनाइलिक। देखो बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये वैलेंसी फ्री, इस ग्रुप को आपको याद रखना है बच्चों। ये ग्रुप आपको जहां नज़र आ जाए, दिस इज़ द विनाइल ग्रुप, दिस इज़ द वाइनिलिक ग्रुप। इसमें आपके पास यहाँ हेलोजन एटम अटैच होगा। तो हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, उस कार्बन की संकरण अवस्था, यानी कि इस वाले कार्बन की जो संकरण अवस्था है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, वो होती है बच्चों sp2, वो होती है sp2। अब ये कैसे निकली, कैसे आई, मैं इसमें एक मैं समझा देता हूँ, अगले में आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों। तो मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH और नीचे इधर आ जाएगा X।
तो अब मैं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल रहा हूँ। देखिए एक सिंगल बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है, एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक सिग्मा हो गया। डबल बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर भी एक सिग्मा होता है, 2 सिग्मा हो गए। एक सिंगल बॉन्ड यहाँ नज़र आ रहा है, एक सिग्मा यहाँ हो गया। तो बच्चों टोटल सिग्मा हो गए 3 सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा प्लस, और लोन पेयर की अगर हम बात करें तो इस पर एक भी लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर आ गया 0। तो दोनों का सम आ जाएगा बच्चों 3। तो 3 + 0 = 3, और जब 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होती है। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बच्चों आ जाएगी sp2। तो वाइनिलिक हैलाइड यानी कि विनाइल हैलाइड में, वाइनिल हैलाइड में जो हेलोजन एटम अटैच होता है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होती है। तो दोज हेलो एल्केन इन विच हेलोजन एटम अटैच विद द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, यानी कि वो हेलो एल्केन जिनमें हेलोजन परमाणु sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है। और इस sp2 संकृत, ये जो sp2 संकृत कार्बन होता है ये किसी एलिफेटिक कार्बन चेन का होता है। ध्यान रखना, एलिफेटिक, इट इज़ नॉट एरोमेटिक। एलिफेटिक होना चाहिए, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, यानी कि बेंजीन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेंजीन में भी हर एक कार्बन sp2 होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो कोई भी एलिफेटिक कार्बन चेन होगी उसका sp2 संकृत कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अगर हेलोजन अटैच है तो उसे हम क्या कहेंगे, वाइनिलिक हैलाइड या विनाइल हैलाइड। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ए टाइप ऑफ मोनो हेलो एल्केन, या हम कह सकते हैं दिस इज ए टाइप ऑफ हेलो एल्केन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम। तो इट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इसमें हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होती है, और वो कार्बन एलिफेटिक कार्बन होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो वो हेलो एल्केन जिनमें हेलोजन परमाणु, हेलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़ा होता है उसे हम वाइनिल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं वाइनिल हैलाइड के बाद। देखिए मैं इसका एक एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको। ये तो आपको ग्रुप हमेशा की तरह याद रखना है बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड X। ये तो आपको याद रखना ही रखना है कि दिस इज़ द विनाइल ग्रुप, ये आपका विनाइल ग्रुप है, ये आपका वाइनिलिक ग्रुप है। तो अगर मैं ऐसा ही कोई एक एग्जांपल दे दूं, देखिए बच्चों मैंने आपको दिया ये एग्जांपल, और इसमें आप गौर से देखिएगा मैंने यहाँ पर आपका हेलोजन एटम अटैच कर दिया X। तो हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन को देखेंगे, इस कार्बन की बात करेंगे तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। तो बच्चों इस वाले कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट अभी भी sp2 आई है, तो दिस इज़ द विनाइल ग्रुप। तो इट मीन्स ये भी एक वाइनिलिक हैलाइड का टाइप है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लिखूं, अगर मैं ऐसा एक एग्जांपल देता हूं आपको बच्चों, ये लीजिए और मैंने यहाँ पर हेलोजन अटैच कर दी। तो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बच्चों sp2 है, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, विनाइल ग्रुप कहलाएगा। ये भी आपका विनाइल ग्रुप है क्योंकि यहाँ भी sp2 है, ये वाला भी आपका sp2 है। तो आपको ध्यान रखना है कि विनाइल ग्रुप के अंदर हेलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच होता है, तो दिस इज़ ए वाइनिलिक हैलाइड। ओके बच्चों, ये इस बात का आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना है, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। तो ये आपका एक टाइप हो गया वाइनिलिक हैलाइड। नंबर दूसरा टाइप हम बात करते हैं इसमें। अब दूसरा टाइप हम बात करते हैं बच्चों, वो है आपका एलाइलिक हैलाइड। इसमें क्या होता है बच्चों, इसके अंदर भी यही एलिफेटिक कार्बन की चेन होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये X। यहाँ ध्यान देंगे आप, यहाँ हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, ये रहा हेलोजन, और ये हेलोजन इस कार्बन से अटैच है बच्चों। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आप गौर से देखिएगा, इसमें CH2 है, तो मैं इसको अगर खोल के लिखूं तो एक H नीचे लिख दिया मैंने,
और एक H ऊपर लिख दिया। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है, सिग्मा 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 सिग्मा। तो बच्चों इसकी हाइब्रिडेशन स्टेट हो जाएगी आपके, इसकी हाइब्रिडेशन स्टेट हो जाएगी, देखिए 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर बराबर आ जाएगा 4, और जब योग 4 आता है, सम 4 आता है, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो ये बच्चों sp3 है, ठीक है, ये आपका sp3 है। और अगर आप बात करो इसके आगे वाला कार्बन, इसके आगे वाला कार्बन होता है sp2, इसके आगे वाला कार्बन sp2 है। तो दोज हेलो एल्केन इन विच हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच विद द sp3 कार्बन एटम एंड दैट sp3 कार्बन एटम फर्दर अटैच विद द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, इट इज कॉल्ड एलिलिक और एलाइल हैलाइड। ठीक है बच्चों, यानी कि वे हेलो एल्केन, वो हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु, जिसमें हेलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, और वो sp3 कार्बन परमाणु आगे की ओर sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। मतलब हमने इसके अंदर लगातार 2 कार्बन देखने हैं, पहला तो वो जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, और दूसरा उस कार्बन को देखना है कि वो आगे किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, इस ग्रुप को पूरे को, इस पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं बच्चों एलाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं अपन एलाइल ग्रुप, एलाइल ग्रुप। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं और इसके एग्जाम्पल बताता हूँ आपको मैं इसके एक एग्जाम्पल कराता हूँ जिससे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एलाइल ग्रुप का एक और एग्जाम्पल हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए ये मैंने यहाँ पर जोड़ दिया Br, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लगा दिया डबल बॉन्ड। सबसे पहले हेलोजन इस कार्बन से अटैच है बच्चों, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर हम निकालेंगे तो इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन अटैच है जो कि दिखाई नहीं दे रही हैं, मैंने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लिख दिए हैं। तो सिग्मा 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 4 सिग्मा हो गया। इट मीन्स इस कार्बन का संकरण अवस्था हाइब्रिडेशन स्टेट हो जाएगी बच्चों sp3। तो आपका हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp3 है। अब इस कार्बन को देखना है कि ये आगे किससे जुड़ा हुआ है, ये आगे इससे जुड़ा हुआ है। तो ये वाला कार्बन देखेंगे 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 1 हाइड्रोजन भी होती है यहाँ पर बच्चों 3 सिग्मा, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकल गया आपका sp2। तो गौर से अगर आप देखो तो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 है, और sp3 आगे की ओर जिस कार्बन से अटैच है वो sp2 है। ठीक है, तो इस पूरे ग्रुप को भी हम क्या कहते हैं बच्चों, एलाइलिक हैलाइड या एलाइल ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द अगेन सेकेंड टाइप ऑफ मोनो हेलो एल्केन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर। घर पे रहिए, सेफ रहिए।